नमस्कार। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर शेयर बाजार और आईपीओ निवेशकों से निकल कर आ रही है, जहां एक नए आईपीओ ने लिस्टिंग के साथ ही निवेशकों को बड़ा झटका दे दिया है। जिस आईपीओ में लोगों ने बढ़ चढ़कर पैसा लगाया था, वही आईपीओ लिस्ट होते ही निवेशकों के लिए नुकसान का सौदा बन गया है। हम बात कर रहे हैं रिद्धि डिस्प्ले के आईपीओ की, जिसने बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर डिस्काउंट के साथ एंट्री की है और पहले ही दिन निवेशकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। शेयर बाजार में आईपीओ को आमतौर पर कमाई का बेहतरीन मौका माना जाता है, खासकर उन निवेशकों के लिए जो लिस्टिंग गेन की उम्मीद में पैसा लगाते हैं। लेकिन रिद्धि डिस्प्ले के मामले में तस्वीर बिल्कुल उलटी नजर आई। कंपनी का आईपीओ प्राइस प्रति शेयर 100 रुपए तय किया गया था, जबकि लिस्टिंग के समय शेयर करीब 80 रुपए पर खुला। यानी बाजार में कदम रखते ही निवेशकों को करीब 20% का नुकसान झेलना पड़ा। लिस्टिंग के बाद भी शेयर में कमजोरी बनी रही और थोड़ी ही देर में यह गिरकर 76 रुपए के लोअर सर्किट पर पहुंच गया। इस गिरावट का सीधा असर उन निवेशकों पर पड़ा जिन्होंने आईपीओ में न्यूनतम एक लॉट के लिए आवेदन किया था। रिद्धि डिस्प्ले के आईपीओ का लॉट साइज 1200 शेयरों का था। जब 100 रुपए का शेयर 76 रुपए पर आ गया तो प्रति शेयर 24 रुपए का नुकसान हुआ। इस तरह एक लॉट पर निवेशकों को सीधे 28,800 रुपए का घाटा उठाना पड़ा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस आईपीओ को निवेशकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला था, वही आईपीओ लिस्टिंग के दिन निराशा का कारण बन गया। 8 से 10 दिसंबर के बीच खुले इस आईपीओ को कुल मिलाकर करीब 5 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। खास तौर पर रिटेल निवेशकों ने इसमें जमकर दिलचस्पी दिखाई थी और उनका कोटा लगभग 8 गुना तक भरा था। इसके अलावा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी इसमें निवेश किया था, जिससे बाजार में उम्मीदें काफी ऊंची थी। कंपनी ने आईपीओ के जरिए जुटाई गई रकम के इस्तेमाल की भी साफ योजना बताई थी। रिद्धि डिस्प्ले लखनऊ में नई मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली यूनिट लगाने पर करीब 4 करोड़ 97 लाख रुपए खर्च करने वाली है। वहीं गुजरात के राजकोट में मौजूद यूनिट को अपग्रेड करने, नई मशीनरी और सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए लगभग 3 करोड़ 79 लाख रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा कंपनी राजकोट में एक शोरूम खोलने की भी तैयारी कर रही है, जिस पर करीब 1 करोड़ 43 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। बाकी रकम वर्किंग कैपिटल और सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए इस्तेमाल होगी। रिद्धि डिस्प्ले की बात करें तो कंपनी की शुरुआत 2006 में हुई थी और यह मुख्य रूप से डिस्प्ले काउंटर, किचन इक्विपमेंट और रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट बनाती है। वित्तीय आंकड़ों पर नजर डालें तो कंपनी के मुनाफे में हाल के वर्षों में तेजी देखी गई है। वित्त वर्ष 2023 में जहां कंपनी का मुनाफा केवल 21 लाख रुपए था, वहीं वित्त वर्ष 2024 में यह बढ़कर 2 करोड़ 2 लाख रुपए हो गया। चालू वित्त वर्ष 2025 में मुनाफा और बढ़कर 4 करोड़ 14 लाख रुपए तक पहुंच गया है। यह पूरा मामला निवेशकों के लिए एक बड़ा सबक है कि आईपीओ में निवेश हमेशा मुनाफे की गारंटी नहीं देता। लिस्टिंग गेन की उम्मीद के साथ किया गया निवेश कई बार पहले ही दिन भारी नुकसान में भी बदल सकता है।